Good morning, students. Today we'll start the next activity, cash flow from investing activities. Investing activities में क्या आएगा? Investing activities में सारी assets आएंगी, नॉन करंट एसेट्स. तो नॉन करंट एसेट में यहाँ पर क्या है? फिक्स्ड एसेट है. अगर सेल करोगे तो प्लस हो जाएगी, अगर वो परचेज करोगे तो माइनस हो जाएगी. तो इस तरह से ध्यान रखना है कि अगर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में जो है, अगर फिक्स्ड एसेट सेल करोगे तो कैश आएगा तो प्लस हो जाएगा, अगर परचेज करोगे तो कैश जाएगा तो माइनस हो जाएगा. तो लाइकवाइज उसमें नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भी आती है. तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भी सेम है, सेल करोगे तो प्लस, परचेज करोगे तो माइनस. इसके अलावा इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, जितना भी इंटरेस्ट रिसीव्ड और डिविडेंड रिसीव्ड है जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का है, शेयर्स पे, डिवेंचर्स पे, तो वो भी क्या होगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, उसे भी यहाँ पर ऐड कर देंगे. अगर इंटरेस्ट पेड या डिविडेंड पेड आएगा तो वो यहाँ पर नहीं आएगा, वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, उसे यहाँ पर नहीं लिखा जाएगा. तो लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन. 19. तो इसमें क्या, फ्रॉम द पर्टिकुलर कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज. इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज आपको कैलकुलेट करनी है. यहाँ पर सारी एसेट गिवन है, जैसे प्लांट गिवन है. तो सबसे पहले फॉर्मेट बनाओगे, वही सेम फॉर्मेट जैसे आपने ऑपरेटिंग का बनाया था. कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज लिखोगे लाइकवाइज दिस. बस इसमें अब डिफरेंट आइटम्स हम लिखते जाएंगे, जो जो आइटम है वन बाय वन मैं रीड करती जा रही हूँ, आइटम लिखते जाते हैं इसमें हम. सबसे पहले प्लांट. प्लांट फिक्स्ड एसेट है, परचेज किए तो माइनस कर देंगे, जितना सेल किए 2 लाख का सेल किए प्लस हो जाएगा वहां पर. इन्वेस्टमेंट भी ऐसी है, परचेज किए तो माइनस, जितनी सेल की 80,000 की प्लस हो जाएगी. गुडविल. गुडविल अगर आपकी गुडविल जो है कम हो रही, रिड्यूस होती है, तो फिर तो हम उसे क्या कहते हैं? गुडविल रिटर्न ऑफ लेते हैं. तो रिटर्न ऑफ का मतलब क्या होता है? वो तो हमारी ऑपरेटिंग में ऐड होती है. लेकिन परचेज ऑफ गुडविल है, यानी परचेज ऑफ कोई भी इंटेंजिबल एसेट है, गुडविल है, ट्रेडमार्क है, कॉपीराइट है, तो वो आपके अगर परचेज करोगे तो इन्वेस्टिंग में जाएगा. इन्वेस्टिंग में क्या करेंगे? उसे माइनस कर देंगे. तो पेटेंट्स. पेटेंट्स क्या है? फिक्स्ड एसेट है. पेटेंट्स जो है आपकी एसेट में कहा जाएगी, सेल की तो ये भी क्या हो जाएगी? प्लस हो जाएगी. तो उसके बाद कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ भी गिवन है. इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डिवेंचर्स 8,000, ये भी ऐड हो जाएगा. इंटरेस्ट पेड 15,000, इंटरेस्ट पेड नहीं आएगा, तो इंटरेस्ट पेड इज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी से कंसीडर नहीं करेंगे. डिविडेंड रिसीव्ड, ये आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इसे प्लस कर दोगे 20,000. और डिविडेंड पेड ये नहीं आएगा 25,000, क्योंकि फाइनेंसिंग एक्टिविटी, डिविडेंड पेड यहाँ नहीं आता. फिर उसके बाद दिया प्लॉट ऑफ लैंड वाज परचेज्ड आउट ऑफ द सरप्लस फंड्स फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पसेस. कि एक प्लॉट खरीदा, जो लैंड खरीदी है, जो उसमें इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए खरीदी, तो उसे अपने रेंट पे दे दिया, कमर्शियल यूज के लिए किसी को रेंट पे दे दिया, उस पर रेंट रिसीव्ड है. दिस इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, क्योंकि आपने लैंड अपने इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए परचेज की थी, उस पर जो रेंट रिसीव्ड होगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज होगा, तो इसे भी हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे. तो लेट्स चेक द आंसर. वही सेम, परचेज ऑफ प्लांट माइनस वही सारा जो मैंने बताया, सारी एक्टिविटीज लिखकर, तो एंड में आपका प्लस में माइनस में आंसर आ रहा है, तो माइनस के आइटम जा रहा है तो आंसर आएगा. अगर माइनस में आया तो नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज दैट इज 4,72,000. इंटरेस्ट पेड और डिविडेंड पेड आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, उसमें रिकॉर्ड नहीं होगी. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. ट्वेंटीथ क्वेश्चन. नाउ क्वेश्चन 28. यानी कैलकुलेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज. ये स्टेटमेंट आपको गिवन है क्वेश्चन में. प्लांट एंड मशीनरी गिवन है, उसका ओपनिंग बैलेंस है 7,20,000 और क्लोजिंग बैलेंस है 8,60,000. और आपको फिर इंफॉर्मेशन, एडिशन इंफॉर्मेशन दी हुई है. जब भी आपके पास क्वेश्चन में कोई भी एसेट के बैलेंसेस दिए हुए हैं, अगर उससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन दी हुई है, तो उस एसेट का अकाउंट बनेगा. ये सबसे पहले हमें यहाँ पर प्लांट एंड मशीनरी का क्या बनाना पड़ेगा? अकाउंट बनाना पड़ेगा. यानी दिस इज ओपनिंग बैलेंस, दिस इज क्लोजिंग बैलेंस. ओपनिंग बैलेंस, एसेट के हमेशा ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड में आते हैं और क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट में आते हैं. जब लाइबिलिटी में करोगे तो लाइबिलिटीज का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में आता है और क्लोजिंग बैलेंस डेबिट में आता है. तो ये एसेट है प्लांट एंड मशीनरी. सबसे पहले इनके ओपनिंग बैलेंस लिखिए अकाउंट बनाकर, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट. तो दिस इज प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट. तो यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस आ गया 720 और क्लोजिंग बैलेंस आ गया 8,60,000.
उसके बाद और क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है, और इन्फॉर्मेशन दी हुई यहाँ पर डेप्रिसिएशन है, कितना डेप्रिसिएशन है, 85,000 है। यानी एसेट पता ही है, जब बढ़ेंगी तो डेबिट साइड, जब कम होंगी तो क्रेडिट साइड। तो बढ़ेंगी किससे, परचेज और प्रॉफिट से। ये डेबिट साइड में सिर्फ दो ही आइटम आनी है, परचेज और प्रॉफिट, और कम होंगी सेल से, डेप्रिसिएशन से और लॉस से। तो यहाँ पर क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन दिया हुआ है 85,000, तो 85,000 हम क्रेडिट साइड में डाल देंगे बाय डेप्रिसिएशन 85,000। उसके बाद क्वेश्चन में गिवन है प्लांट एंड मशीनरी हैविंग अ रिटन डाउन वैल्यू ऑफ ₹1,10,000 वाज सोल्ड फॉर ₹1,25,000। यानी 110 की वैल्यू 125 में सेल किया, तो ये सेल कितनी भी 125 में, तो सेल तो हम लिख देंगे 125, लेकिन इससे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, यानी 110 वाली 125 में सेल की तो प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट आएगा तो डेबिट साइड में आ जाएगा, टू गेन या प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। अगर ये लॉस होता तो क्रेडिट साइड में आ जाता। तो बस लाइकवाइज हम इन तीनों आइटम्स को टोटल करेंगे, तो टोटल आ गया 10,70,000। इन दिस वे इन दोनों आइटम्स को टोटल करोगे तो 735, तो बैलेंसिंग फिगर आ गई 3,35,000। तो बैलेंसिंग फिगर क्या होगी, परचेज, क्योंकि डेबिट साइड में या तो परचेज आएगा या प्रॉफिट आएगा, तो प्रॉफिट तो क्वेश्चन में गिवन है, तो परचेज ही आएगा, क्योंकि क्रेडिट साइड ज्यादा है, तो डेबिट साइड मतलब तभी क्रेडिट ज्यादा हुई होगी ना जब परचेज की होगी। तो बैलेंसिंग फिगर बीइंग परचेज 3,35,000। तो वैसे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में तो सिर्फ दो ही आइटम आएंगे, ये परचेज आएगा, सेल आएगा। तो बस हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का फॉर्मेट बनाएंगे, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्रोसीड्स फ्रॉम परचेज सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 1,25,000 एंड परचेज 335, तो दोनों का डिफरेंस आ जाएगा, नेट कैश यूज्ड कितना आ गया 2,10,000, क्योंकि माइनस में आंसर आएगा तो 2,10,000। इन दिस वे यू कैन सोल्व all the questions related to investing activities.